पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 142 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है उन्हें टीएमसी का गढ़ माना जाता है। चौरंगी विधानसभा कोलकाता की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है, चौरंगी विधानसभा से आपको फाइनल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, धर्मकाठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान कल होना है। यहां सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा, क्योंकि जिस चौरंगी इलाके में हम हैं, जिस रास बिहारी में हम हैं, जिस शहरी इलाके में हम हैं, वहां पर वोटिंग परसेंटेज बंगाल की एवरेज से बहुत कम रहता है। 2021 में बंगाल में 82% मतदान हुआ, लेकिन चौरंगी में 53%, रास बिहारी में 60%, यानी शहरी मतदाता मतदान को लेकर मायूस रहा। पहले फेज में 90% के मार्क ने एक सवाल खड़ा किया है कि क्या अब की बार शहरी कोलकाता इलाके में पास परसेंटेज क्या होगा, क्या 90% का मार्क टूटेगा। आज का धर्मकाठा कुछ अलग, आइए हमारे साथ। दादा, वोट के लिए कितने उत्साहित? क्या बोले हम, उत्साहित नहीं है? हाँ दिए था पिछली बार वोट, हाँ अब की बार 90% पार हो पाएगा? हाँ जरूर हो जाएगा। दादा जी सर, वोट को लेकर किस तरह का उत्साह है? ये वो इलाका है जो वोट को लेकर बड़ा मन मार के वोट देता था। जी सर, हम लोग वोट के लिए बहुत उत्साह है, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कब आए जो वोट दे। अच्छा, तो पिछली बार में अब की बार के वोटिंग में तरीके में क्या फर्क लग रहा है? इस बार अच्छा है, अच्छा सुविधा है, अच्छा वोटिंग हो रहा है, अच्छा परसेंटेज हो रहा है। इस बार 95 तक जाने का विचार है। अब की बार 95। पिछली बार जो नहीं हो पाया, अब की बार कैसे हो पा रहा है? हो रहा है सर, सब ऐसे हो गया कि जैसे कि अब एसआईआर पे नाम कट गया तो लोग सोच रहे हैं कि वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, इसलिए जितने लोग जहाँ से सब बंगाल आ चुके हैं अच्छा। वोट देने के लिए आ चुके हैं। पहले कोई ना देने का भी दबाव रहता था? पहले ना देना कभी दबाव नहीं होता था, हाँ। लेकिन लोग काम धंधा बिजी रहते थे, वोट का महत्व नहीं समझते थे। हाँ। लेकिन जब से एसआईआर हुआ वोट का महत्व समझ में आ गया। क्या एसआईआर से वोट का महत्व समझ में आ गया है। तो एसआईआर सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। सही हुआ। चुनाव आयोग ने एसआईआर किया, ठीक किया। दादा, वोट को लेकर कितने उत्साहित? अब की बार वोट परसेंटेज कितना रहेगा, कितने नंबर से पास होगा कलकत्ता? अरे जो भी होगा वो तो सामने आएगा। हम हाँ। कैसे बोले कितना कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन अब की बार वोट को लेकर क्या कोई नजरिया बदला है? नजरिया आने के बाद ना मालूम पड़ेगा। अब हम लोग कैसे मालूम नहीं बोलेंगे। बस दीदी मोदी नहीं है, आज दीदी से दीदी मोदी से पार निकल चुके हैं। आज हम ये कह रहे हैं, ये वो इलाका है जहां 50-55% वोट होता है। क्या अब की बार वोट परसेंट बढ़ेगा? क्या लोगों में उत्साह है या लोग वही हैं, चलो ठीक है? नहीं, वोट परसेंट बढ़ेगा। बढ़ेगा। वोट परसेंट बढ़ेगा। क्या वजह लग रही है उसकी? वजह है कि एसआईआर का जो कारण था कि इसके लिए, और दूसरी बात है कि जो आदमी ने भी वोट देता था इस बार सोच रहा है कि हम दें, ताकि नेक्स्ट बार कहीं मेरा नाम ना ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब की बार वोट को लेकर कॉन्शियस ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। दादा, वोट है? वोट है, देंगे? देंगे। पहले देते रहे हैं लगातार। हाँ। तो अब की बार और पिछली बार में क्या फर्क है? अब की बार ये फर्क है, एक औरत को हराने के लिए बड़ा बड़ा नेता आया। अरे, राजनीतिक बात कर रहे हैं। आज हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, तो आप इशारे समझिए। आज हम शुद्ध बात कर रहे हैं कि वोट का क्या है, कितना परसेंटेज है, जोश उतना, उत्साह कितना है। आइए चलते हैं। कितने एक्साइटेड हैं? कल वोट है, कितने परसेंटेज वोट हो पाएगा कलकत्ता में? वो हमारा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हाँ। हाँ, वो वोट देने के लिए हम दे देगा। हाँ। यही है। हाँ। सिक्योरिटी ठीक है? हाँ, सिक्योरिटी ठीक है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। हाँ, हम तो गणेश कुमार का धन्यवाद जनाइए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, वो भी धन्यवाद जनाएगा। और ये मेरा चाहता है जो बीजेपी आता है वही भी अच्छा, बीजेपी आ रहा है? हाँ, ऐसा खुश यदि जब आएगा तो अच्छा होगा। अच्छा, आपने एक तरफ बीजेपी का दिया, एक तरफ दीदी का दिया, समझ नहीं पाया मैं कहना। नहीं, ऐसा ही नहीं। हाँ, हम जो देगा बराबर से। पिछली बार वोट किया था आपने? अब की बार करेंगे? तो पिछली बार क्यों नहीं किया था और अब की बार क्या करेंगे, ऐसा कैसे हुआ? अंडरएज थी। अच्छा, अंडर थी, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो एक्साइटेड हैं। पहले फेज में 90% से ज्यादा वोट हुआ। हाँ। लग रहा है कि कोलकाता उससे ज्यादा स्कोर कर पाएगा। उत्साह है? शायद शायद उत्साह है। चलो और आगे चलते हैं। मैम,
वोट किया था पिछली बार? हाँ किया था। तो अब की बार वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? लग रहा है परसेंटेज बढ़ पाएगा? हाँ पता है बढ़ पाएगा, क्यों लग रहा है बढ़ेगा अब की बार? क्योंकि वोटिंग तो अभी तो चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है अभी बढ़ पाएगा। बढ़ पाएगा दादा? हाँ सर, परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा। बढ़ेगा। पिछली बार कम क्यों था शहरी इलाके में? देखिए यहाँ का नियम ही ऐसा है, सबको एक उत्तेजना है, वोट देना है, वोट देना है। अगर मेरा नाम कट गई तो क्या होगा, ऐसी वाली डर भी है। इसीलिए वोट सबको देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। अच्छा, पहले वोट देने में कोई दिक्कत आती थी शहरी इलाके में? वोट परसेंटेज इलाके में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आपको दिखेगा गांव में, एक बार गांव घूम लीजिए पता चलेगा। अच्छा, बताइए जरा थोड़ा। वहाँ रात को बोल देता है कि कल से मत आना, बस हो गया। लेकिन अब की बार तो सीआरपीएफ ज्यादा है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है। तो वोट के बाद चला जाएगा, उसके बाद अच्छा, ये भी डर है। तो आप देखिए जरा, अंदाजा लगाइए किस तरह से लोग एनालाइज करते हैं, क्या सोचते हैं। अब की बार के चुनाव आयोग की कोशिशों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सीआरपीएफ वोटिंग के 60 दिन बाद तक बंगाल में बनी रहे। जहां हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां आप देखिए, डीओ को साउथ कोलकाता क्यूआरटी टीम है, ऊपर वेबकैम लगा हुआ है। तो अब की बार बहुत कुछ बदला हुआ है। दादा, वोट के लिए उत्साहित हैं? वोट किया था पिछली बार, अब की बार करने के लिए कितने उत्साहित हैं? अच्छा। कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा? यहाँ भी यहाँ 90 के जैसा नहीं रहेगा, लेकिन 80-85 रहेगा। अच्छा, 90 जैसा नहीं रहेगा, 80% रहेगा। पिछली बार तो 62 ही था शहरी इलाके में। हाँ। तो अब की बार क्यों बढ़ेगा? और जोश है कुछ? सब जगह बढ़ रहा है ना, शेयर हो ना कैंसिल हो गया, इसलिए 40% बढ़ेगा। तो क्या लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि अब की बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, तो कोई डर नहीं है या डर है? ना, अभी डर कम हो गया बहुत। डर कम हुआ है, डर का एक फैक्टर है। सर, वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड? अब की बार का वोट पिछले मुकाबले कैसे अलग? मेरे को लगता है अब से अच्छा लगा। मैं तो यहाँ से नहीं है, मैं तो बिहार से हूँ, लेकिन मेरे को जब से लग रहा है जब सीआरपीएफ सब प्रोटेक्शन में आए, मैं तो लगता है लोग जाके वोट देंगे। उनको तो ये लग रहा है लोग जाके वोट देंगे। और दादा यहाँ रास बिहारी में चाय पी रहे हैं। दादा, पहले फेज में 90% से ज्यादा वोट हुआ, सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा? क्या जनरल सोच लग रही है लोगों की? और कलकत्ता में थोड़ा कम क्यों रहता है? शहर में कम रहता है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादा लोग सर्विसमैन हैं, तो अलग ऑब्लिगेशंस रहता है अलग अलग। शायद कुछ लोग बाहर भी हैं, वोट नहीं कर पाते, तो शहर में इसलिए वोटिंग का परसेंटेज जनरली कम होता है आपके गांव की तरफ से। और अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार ज़्यादा तो होगा ही, लास्ट बार से ज़्यादा तो होगा ही, क्योंकि इस बार डर है। लेकिन डर दूसरी चीज़ का है कि अगर वोट नहीं दिया तो शायद नाम कट सकता है SIR के लेके। और पहले किस चीज का डर होता था? पहले डर होता था कि जो आप यहाँ पे दूसरे पार्टी लोग यहाँ पे वहाँ पे आपका थ्रेटन करते थे या जो भी करते थे, ठीक है, हर से। क्या वो थ्रेटनिंग कम हुई अब की बार? हाँ, बहुत कम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है उसका असर दिख रहा है। दादा, पिछली बार के वोट में और अब की बार के वोट में फर्क क्या है? ये तो ये SIR हुआ। हाँ, अभी तो आदमी। अब मैं अपने कैमरामैन को जरा एक बार कहना चाहूंगा, पीछे बस आ गई है, वरना मैं दिखाना चाहता कि एक सीआरपीएफ के जवानों की बस भरी खड़ी थी, अब जनरल बस आ गई। हाँ दादा, SIR हुआ, आदमी लोग तो देखता है हमारा जो हम इधर में इंडिया में रहता है वो जो डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा वोट पोलिंग होगा। अच्छा, तो क्या 90% टाइप वाली हालत यहाँ भी होगी? जहाँ भी हो तो मतदान होगा बढ़िया करके, कोई तकलीफ नहीं है। जिसका जो मर्जी है वही वोट देगा। पहले होता था ऐसे मर्जी आसानी? हाँ, हम तो देखा है। तो एक बार जरा पीछे पलट जाइए, वो बस दिखाइए जरा। कोलकाता पुलिस लिखा हुआ है, सब सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं। कल मतदान है और मतदान से पहले सब यहाँ वोट डालने के लिए आगे पहुंच रहे हैं। दादा, वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड? क्या वोट परसेंटेज में कलकत्ता अब की बार 90% छू सकता है? पास परसेंटेज क्या रहेगा कोलकाता का? 90% छू जाएगा। हाँ। क्या फर्क है अब की बार? पिछली बार जो 60-62 पे रह जाता था, अब 90% कैसे? अभी पब्लिक का होप शायद ज्यादा है पिछली बार की तरह, तो शायद 90% का चांसेस है वोट छूने का। होप मतलब इस बात को लेकर, मतलब कुछ बदलाव के लिए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए शायद 90% का थोड़ा मतलब चांसेस रह सकता है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का इशारा ये है कि लोग ज्यादा मतलब उम्मीद कर रहे कुछ चेंजेस आएगा इस साल, तो दैट्स वाई इन लोग मतलब उसी को वोट करेंगे जो मतलब चेंजेस ला सकता है इस साल में। सो दैट्स वाई 90% छूने का बहुत ही चांसेस ज्यादा है।
तो अब की बार कोलकाता वासी भी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि 90% छुआ जा सकता है। और हम जिस रास बिहारी इलाके में है, ये वैसे भी भद्रलोक का इलाका है, जहां बहुत सारे सर्विस क्लास रहते हैं, सीनियर रहते हैं, लेकिन वोट परसेंटेज काफी कम रहता है। आइए आगे चलते हैं। वोटिंग को लेकर अब की बार क्या माहौल है? क्या लोग ज्यादा उत्साहित हैं? क्या डर कम है? लोग तो उत्साहित है, लेकिन डर तो है। डर भी है? ठीक है, ठीक है। पहले फेज दिस टाइम तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, 23rd। कलकत्ता में भी हो जाएगा ज्यादा? देख लीजिए क्या होता है। क्या होता है? कुछ 21 से 26 अलग है? 100% अलग है। क्या अलग है? अलग है मतलब जैसा बीजेपी कर रहा है ना, सपोज जैसा सीआरपीएफ ये सब लेके पूरा जैसा ये कर रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक चीज। सेकंड चीज हो गया जैसा ममता बनर्जी, मैंने मेरा ख्याल से 200 से 210 का अंदर में वो आएगा 100%। क्या सिक्योरिटी होना गलत बात है? सिक्योरिटी यहाँ पर क्या ये मैंने ऐसा इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, अगर मतदाता की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ है, क्या वो सही है या गलत है? नहीं, सिक्योरिटी के मैंने ऐसा मैंने कोई राज्यों में ऐसा होता है क्या? सिक्योरिटी होना चाहिए। कोई राज्य में ऐसा होता है क्या कि लोग कहें कि मैं अगर यहाँ से बीजेपी पक्ष में बोल के जाऊं तो पीट देगा, मार देगा, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा देखो आदमी का ऊपर ये, हम जा रहे हैं वोट दे रहे हैं फिर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जो वोट डालने से धमकाया जाए उसका इलाज आप बताइए। नहीं, धमकाया बोलेगा आपको मैंने कोई देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं। कोई हमने तो बहुत देखा है, बहुत देखा, लोगों ने खुद कहा हमारे कैमरे में। दादा, क्या वोटिंग को लेकर कोई डर होता है और अब की बार वो डर खत्म हुआ है? देखिए, पहला बात हम यहाँ का वोटर नहीं है। अच्छा, पहला बात में ये बात खत्म हो गया। दादा वोटर है? हम तो यहाँ का वोटर है। क्या लग रहा है आपको, वोटिंग को लेकर डर होता है और क्या अब की बार वो डर कम हुआ है? बिल्कुल, इस बार तो डर कम है, क्योंकि हर जगह इस बार सीआरपीएफ जवान का दिया हुआ है। हम लोग को इस बार डर कम लग रहा है वोट देने में। वोटिंग परसेंटेज इस इलाके में कम रहता है, वो कम कैसे रहता है, कैसे रखा जाता है, पहले क्या होता था वो बताइए। यहाँ तो वोटिंग परसेंट पहले भी ठीक रहता था, अभी भी ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा ही वोट देते हैं। सुबह सुबह जाके सब जाके वोट देता है हम लोग का एरिया से। तो अब इस बार भी ऐसे ठीक ही होगा। ठीक ही होगा। हाँ, उम्मीद है। तो उम्मीद एक शब्द है बहुत अच्छा। वोटिंग परसेंटेज अच्छा होगा, एसआईआर का असर है और अब की बार सीआरपीएफ की तैनाती ने माहौल को बदला है। लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि माहौल ज्यादा सुरक्षित है, तो मतदान बढ़ना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग कह रहे हैं कि अब की बार कलकत्ता भी 90 पार वाली वोटिंग करेगा। क्या अब की बार वोटिंग 90% पार कर पाएगी? जैसे पहले फेज में हुआ था, इस इलाके में कम रहती, 60-62 रहती। The trend will be like this. The first phase trend will continue here in the second. Trend of higher percentage or you are getting some another trend also? Higher percentage. Higher percentage. Okay. You are ready? Yeah. तो कितने उत्साहित है? अब की बार 21 से 26 का वोट कैसे अलग? वोट परसेंटेज बढ़ पाएगा? जरूर बढ़ेगा। जरूर बढ़ेगा। किस बात पे बढ़ेगा? जब आदमी परेशानी से हट गया है तो जरूर बढ़ेगा। अच्छा, परेशानी से हट गया है। हाँ। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ भगवान जी के दर्शन करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं सुबह सुबह। हम भी आगे चलते हैं। मतदाता है यहाँ के? हाँ, मतदाता है यहाँ के। अब की बार वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित है? इस शहरी इलाके में वोट थोड़ा कम होता है। बहुत उत्साहित है, वोट के लिए बहुत आदमी उत्साहित है। पिछली बार से अब की बार क्या अलग है? अब की बार ज्यादा आदमी उत्साहित है। उत्साहित है? हाँ। किस बात पे? वोटिंग के लेके। सिक्योरिटी बढ़िया है इसलिए या कुछ और? सिक्योरिटी बढ़िया है। सिक्योरिटी बढ़िया है। पहले क्या होता था? पहले सिक्योरिटी बहुत कमजोर था, अभी सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है। सिक्योरिटी बढ़िया है। दादा, हाँ बोलिए। पिछली बार वोट डाला था? हाँ डाला था। अब की बार? आप लोग आराम से दे रहे होगा। आराम से देना होगा। पिछली बार क्या दिक्कत हो गया था? पिछले बार सब बूथ में मार पीट दंगा, इधर उधर कुछ बोलने का नहीं है। सब तो आगे जाएगा। अच्छा। और हम लोग तो पीछे रहेगा। अच्छा। अभी आप 4 आदमी है। हाँ। चलो सर आप तोड़ दीजिए, हम लोग तो पीछे रह गए। हाँ। डर के मारे में। अच्छा, डर के बारे में। ये बताइए, जब पहले फेज में 90% हो गया तो क्या कलकत्ता भी 90% छू पाएगा? छू पाएगा। माहौल बदल गया। आराम। डर नहीं है अब? डर नहीं है। वोटर कॉन्फिडेंट है, उत्साहित है। दादा, वोट के लिए उत्साहित? जी, बहुत बहुत। क्या माहौल है अब की बार और पिछली बार से कैसे अलग?
की बार तो मतलब आगे बार से ज़्यादा ही वोट देने वाला है, आगे से ज़्यादा ही थोड़ा ठीक होने का सब नहीं है। अच्छा, क्या वजह है ज्यादा वोट होने का? कि अब वोट के लिए सब उत्साहित है, समझ में आ रहा है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। वोट ही अभी नहीं देने से फिर ज़रूरी है ये सब वोट देना। नहीं देने से दिक्कत है वोट देना? थोड़ा डर लगता था हाँ, कि कोई साला बम मार दे, अच्छा। कोई साला कुछ कर दे, नहीं बाप घर चला जाओ, हाँ। खाना वाना खा के सो जाओ। हाँ। तो अभी तो सेंट्रल फोर्स जो काम कर रहा है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। किसी को बूथ के जाने वाला दिल नहीं है। हाँ। ज्यादा आप रहिएगा, चलो काची जाए निकलो। तो कह रहे सेंट्रल फोर्सेस अच्छा काम कर रही है, पीछे डर रहता था क्या पता कौन बम मार दे। तो आप इससे मतदाता की मनोस्थिति को समझ सकते हो। ये इलाका जो है कोलकाता का, फिलहाल हम रासबिहारी में हैं, लेकिन हावड़ा, जीटी रोड, उत्तरपाड़ा, ये वो इलाके हैं जहां पर हाउसिंग सोसाइटीज के सामने कुछ दबंग बैठ जाए तो हाउसिंग सोसाइटी से वोट डालने के लिए निकलना मुश्किल हो जाता था। अब की बार लोगों को लग रहा है कि माहौल बदला है। बंगाल में तो खूब वोटिंग होती है 82%, कलकत्ता आते आते 62% रह जाती है। ऐसा क्यों होता है और अब की बार क्या लग रहा है? अच्छा होगा, वोटिंग बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। क्या वजह है बढ़ेगा और क्या वजह कि पहले शहरों में कम देते लोग वोट? अभी कॉन्शियस तो ज्यादा हो गया है ना आदमी लोग। किस बात को लेकर कॉन्शियस हो गया? किस बात को लेकर? दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स। राइट्स, श्योर। व्हाट इज योर ओपिनियन देन? हम तो चाहते हैं, You also want that? हम तो चाहते हैं कि We also this is a dance of democracy. डांस ऑफ डेमोक्रेसी। When the dance of democracy is there, so people should put their right. Right. They should do it. That's what the thing is. They should be conscious. All the best. बस मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पहले क्या होता था और अब में क्या फर्क है? पहले भी अच्छा था, अभी भी और अच्छा होगा। और अच्छा होगा। वेरी कॉन्शियस वर्ड्स यूज्ड बाय। दादा वोट के लिए तैयार? हाँ तैयार। पहले वोट दे पा रहे थे ढंग से, अब की बार कैसे अलग है? আগেও ভালোভাবে দেওয়া হয়েছে। हाँ ভালো। सर वोट देने के लिए एक्साइटेड हैं? Excited क्यों? I am 80 years old. So many years I have voted. It's normal. It's normal. Normal. So how is it different from 2021? There are a lot of paramilitary forces. There is a high percentage in the first phase. How do you assess the second phase? Well, I don't know about the first phase, but second phase I don't see any difference. We've been seeing this every year. Okay. Every year means voting year. Every vote year. Voting year. So it's normal. This time, what is there? The percentages of voting has gone up. That is simple mathematics. In a full glass of water, if you treat it from the bottom, it's 100%. If you throw out some water, it comes to 70%. So there have been lot of deletions. The percentage is the same. तो इनका कहना है कि जो SIR का वोटर डिलीशन हुआ है उसकी वजह से परसेंटेज लगभग सेम है, लेकिन हम तो 80 साल से वोट डालते आए हैं, अब भी डालेंगे। बदलाव है? Oh, no, very secret. सीक्रेट, यस, कीप इट सीक्रेट। ये 100 मीटर की लक्ष्मण रेखा है जो चुनाव आयोग ने खींची है। पोलिंग बूथ के 100 मीटर दूर तक किसी भी तरह का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं हो सकता। ये हर पोलिंग बूथ, हर चुनाव की हकीकत होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब की बार 100 मीटर के दायरे को इस तरह की लक्ष्मण रेखा से मार्क किया गया है। यानी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को शब्दशः जमीन पर उतारा जा रहा है। एक लक्ष्मण रेखा पहले फेज के दौरान जनता ने भी खींची, 90% से ज्यादा वोट की लक्ष्मण रेखा। अब सवाल दक्षिण बंगाल पर है कि क्या वो 90% की इस लक्ष्मण रेखा को पार कर पाएंगे या नहीं। ग्रामीण इलाकों में खुलकर वोट होता है, लेकिन कोलकाता शहरी इलाके में मतदान 60, 62, 65 तक सिमट जाता है। क्या वो लक्ष्मण रेखा टूटेगी, ये कल पता चलेगा। फिलहाल धर्मकांटा में इतना ही। नमस्कार।